आज मैं माधव दास की कथा कह रहा हूँ। वो बहुत बड़े भक्त थे, जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त थे। वह उसके मन में हमेशा यही लालसा था कि जगन्नाथ जी मेरे सखा रूप में मिले और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो सुनिए कैसे सखा रूप में प्राप्त किया जगन्नाथ भगवान को माधव दास जी ने। पूरी धाम में अनेक भक्तों ने भगवान को पाया। किसी ने आज्ञा से, किसी ने धन से, किसी ने भक्ति से, परंतु ये एक अनोखा भक्त था जो भगवान को सखा रूप में पाने की कामना रखते थे। वे बड़े सरल, सीधे और प्रेम भक्त थे। सारा दिन जय जगन्नाथ कहते लोगों को हंसाते रहते थे। यह महान दास तो पालन है, परंतु जगन्नाथ जी कहते थे कि चलो सच्ची भक्त की तो परीक्षा भी ली जा सकती है। कितने दिन तक भूखे प्यासे जगन्नाथपुरी में माधव दास इधर उधर भटकते रहते थे, किंतु उसे कभी दर्शन नहीं देते। भगवान किसी रूप में आते, परंतु भगवान स्वयं दर्शन नहीं देते। इस तरह ऐसे तो पूरी कथा बहुत बड़ी है, मैं थोड़ा संक्षेप में कह देता हूँ। इसीलिए माधव दास ने ऐसे निष्ठा से बहुत सारा कार्य करते और भगवान का जप करते, लेकिन भगवान उनका हाथ थामने नहीं आते। उसके मन में यही लालसा था कि सखा रूप में मुझे हाथ थामने मेरा प्रभु आए और मुझे सखा माने। ऐसे एक दिन उसने कहा कि ठीक है, तो राजा के दरबार में चोरी का इंजाम लगाया गया और उसे कारागार में डलवा दिया। फिर भी उसने कहा मैंने चोरी नहीं किया। इस चोरी के पीछे ये है कि वो संकल्प लिया था कि जब तक मैं भगवान मुझे मेरा हाथ ना थामेगा तब तक मैं जगन्नाथ भगवान का प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा। इसीलिए वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आ रहे थे। वो भूखे वृक्ष के पीछे पेड़ के नीचे बैठे थे। लेकिन जब यह दशा नहीं देखा गया तो सुभद्रा माता और लक्ष्मी माता स्वयं थाल में भोजन लेके आए और कहा पुत्र भोजन कर लो। लक्ष्मी माता ने बोला नहीं माते, हम भोजन नहीं करेंगे, जब तक प्रभु मेरा हाथ नहीं थाम लेते तो मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो माता ने समझाया पुत्र प्रसाद तो अमृत होते हैं, इन प्रसाद के लिए बहुत लोग तरसते हैं, तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो। इसकी एक पुरानी कथा और भी है। एकादशी माता को इस प्रसाद के वजह से उल्टा लटका दिया गया है। वही प्रसाद थे। यही प्रसाद के लिए नारद जी कितनी मेहनत करके परिश्रम से वह एक चावल के दाने को प्रभु नारद मुनि ने खाया था। वही एक दाना सबसे पहले प्रथम भोले बाबा ने खाया था। ऐसे तो कथा बहुत बड़ी है, सब कथा अलग अलग है। मैं आपको सारा कथा एक ही में तो नहीं सुना सकते, मैं अलग अलग जरूर सुनाऊंगा। बस अभी माधव दास की कथा कह रहा हूँ, तो बस आप इसी का कथा सुनिए। इस तरह माधव दास इधर उधर करते रहते और उसी तरह प्रसाद दे के माता चली और प्रसाद खा लिया माधव दास, और माता सुभद्रा और लक्ष्मी माता दोनों चली गई और थाल उसी के पास रह गए। इस तरह उस थाल को देखकर इधर गिनने लगा तो मंदिर में थाल कम पड़ गए। जब 51 थाल हुआ, 52 थाल में से तो पुजारी को लगा यहाँ पे किसी ने चोरी किया है। उसने उसको पूरे क्षेत्र में देखा कि हलचल मच रहे हैं, सब जगह पूछा किसने चोरी किया है, किसी को पता नहीं चला। उसके बाद वह सोने के थाल को माधव दास धो रहे थे, धो के अच्छे दुसाले कपड़े में ढक दिया। उसने सोचा कि चलो जो माता यह थाल देने आई है वो यहाँ भूल गई, चलो हम ही पहुँचाते हैं। इतने में ढक के रखे थे कि पुजारी उधर से ढूंढते ढूंढते आया और इसके पास ही थोड़ा सा चादर उघर गया और उसने देखा कि यही चोर है और इसी ने पूजा घर से ये थाल सोने को चुरा रखा है, ये बहुत बड़ा चोर है।
यह कहकर माधव दास पर सब उन्हें इल्जाम लगा दिया, लेकिन उसने चोरी नहीं किया था। वह कितनी बार कहा, मैं चोर नहीं हूँ राजा साहब, मैंने चोरी नहीं किया था, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं माना और उसे कारागार में डलवा दिया। इस तरह राजा जब माधव दास कारागार में पड़ गया तो इधर जब कारागार में गया उसे बहुत मार पड़ी। जब बहुत मार दे रहे थे तो उसे कभी एक भी चोट नहीं लगा। सब उन भगवान विष्णु को ही चोट लगा। स्वयं जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के पीठ पे छाले पड़ गए कोड़े का, लेकिन माधव दास को एक भी खरोच नहीं आया और इस तरह भक्त को भगवान बचाने आ जाते हैं। ये संदेश दिया। और माधव दास जब पुजारी नहीं सोए, पुजारी गए तो कह रहे थे, माधव दास तुम सो जाओ, क्यों नहीं सो रहे हो? बोला, नहीं, मैं कोई चोरी नहीं की थी, फिर भी मुझे ये दंड मिल रहा है। क्या भगवान की भक्ति करने से यही दंड मिलता है? बोला, नहीं, मेरे पुजारी थे पिताजी, वो भी ऐसा ही किया था। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। उसी रात में राजा के स्वप्न में भगवान आए और बोला कि माधव दास चोर नहीं है, तुम उसे कारागार से मुक्त करा दो। तो बोला, ठीक है। फिर सुबह राजा जगा और उसने कहा कि माधव दास को छोड़ दिया जाए, आदेश दिया। तो माधव दास को छोड़ दिया गया। और फिर माधव दास ने कहा, अब कोई और इरादा है राजा साहब? बोला, नहीं। उसके बाद वह बोला कि ठीक है। वो दौड़ा गया और भगवान के चरणों में जाके विराजमान हो गया और बोला, जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देते, आप मेरा हाथ नहीं थामते भगवान, तब तक मैं भूखे प्यासे यहीं अंचल जर रह के बैठ गया। बोला, अब यहाँ से मैं हिलूंगा भी नहीं। भगवान के मंदिर में जाके वो बैठ गया। और उसके बाद क्या हुआ? तो राजा ने बोला, सच्चे भक्त की यही दशा होती है। फिर राजा को समझते देर नहीं लगा। फिर उसने एक दास को कहा, आज्ञा दिया द्वारपाल को, बोला, जाओ माधव दास के लिए जमीन का इंतजाम करो। फिर बोला, ठीक है। उसके बाद जमीन एकदम बंजर जमीन था, वहाँ कुछ भी नहीं था। जंगल में नहीं, उसी जगह थोड़ा दूर पे माधव को दिया एक जमीन, बंजर जमीन, पुरी के कुछ दूर बाहर है। पहले वहाँ कोई नहीं था, वो जंगल का ही इलाका पड़ता था, वहाँ दिया। बोला, ठीक है, तुम यहीं पे घर बना लो। माधव दास बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम कर रहा था, लेकिन वहाँ नीम खुदा ही नहीं रहे थे। तभी जब कुदार से खोद रहे थे तो खोदते जब वो गिरते जा रहे थे, जैसे गिरने वाले थे, उसी समय भगवान आ गए और भगवान ने उनका हाथ थाम लिया अनजाने में। लेकिन माधव दास को पता नहीं चला कि मेरा वो हाथ थाम रहे हैं। और कहा, किस दूसरे रूप में आया वह, और कहा, सखा मैं आपका साथ दे दूं? बोला, नहीं, मुझे जिसको तो मैं सखा माना हूँ वो तो मेरा हाथ नहीं थाम रहे हैं, फिर आप क्या करोगे? बोला, कोई बात नहीं, मैं आपका साथ देता हूँ, मैं आपकी घर बनाने में मदद करता हूँ। स्वयं भगवान उनका घर बनाने लगा और घर बनाते बनाते पूरी घर बहुत अच्छा बन गया। इतनी तेज धूप थी, भगवान वहाँ से आकाश से इंद्रदेव भी छाँव कर दिया और बहुत अच्छे से घर बन गया। घर बनने के बाद सोचा कि माधव दास की अब पूजा कैसे होगा घर में। उसके बाद स्वयं लक्ष्मी माता आई और लक्ष्मी माता आके गृह प्रवेश करवाया और पूजा हुआ। घर का पूजा होने के बाद बोला कि अब सखा भगवान को स्थापित करो। तो बोला, भगवान हम कहाँ से लाएंगे? तो बोला, जगन्नाथ भगवान। और सुभद्रा माता ने जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी और स्वयं जगन्नाथ सुभद्रा माता तीनों का तस्वीर लेके आया और वहाँ प्रकाशित कर दिया और बोला, ठीक है, अब पूजा कर लो। फिर माधव दास उसी दिन से वहाँ पूजा करने लगा। जब पूजा करने लगा
तो पूजा करते करते फिर परेशान होकर कहने लगा। उसी समय बोला ठीक है। उसी समय जगन्नाथ भगवान ने कहा, प्रभु आप मेरे खाने पे आइएगा। बोला ठीक है। फिर किसी दिन उसके खाने पे गया और भगवान स्वयं दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो वो बहुत खुश थे। बोला सखा, मैं आपसे तो कुछ नहीं मांगा था, फिर भी माधव दास ने कहा, सखा मैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, बस मैं आपको यही मांगा था कि आप आकर मेरे हाथ थाम ले। फिर आपने इतने देर क्यों लगा दिए? फिर बोला, ठीक है प्यारे माधव, मैं आज से आपका हाथ थाम लिया। आप बताओ क्या करना है? बोला कुछ नहीं सखा, आपको हमारे साथ रहना है। उसी दिन से जगन्नाथ भगवान के साथ रहने लगा और बड़े प्रेम से। एक दिन दोनों ने कहा, जगन्नाथ भगवान ने कहा कि माधव आज मुझे ना बहुत भूख लगा है, सो मेरे बगीचे में जाके कटहल लेके आओ, मैं खाएंगे। तो माधव ने कहा, प्रभु ये तो चोरी होगा ना, मैं कैसे लेके आऊंगा कटहल? बोला, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? बोला ठीक है प्रभु, मैं आपके लिए कटहल लेके आता हूँ, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। बोला ठीक है। उसके बाद दोनों बगीचे में गया और माधव दास कटहल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और कटहल तोड़ रहा था। जैसे कटहल तोड़ रहे थे उतने में खेत के माली ने देख लिया और कहा, रात के अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, पकड़ो पकड़ो चोर चोर। यह कहकर बस तब तक कृष्ण भगवान वहां से भाग गए और माधव को अकेला ही छोड़ दिया, क्योंकि यह प्रभु का तो ही लीला था, इसीलिए वह वहां गया। और माधव दास ने कहने लगा, प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। तो उधर प्रभु था ही नहीं। उसके बाद उसे पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया और फिर वहां जब आए तो भगवान ने लीला दिखाया, नहीं बचाने गया। उसके बाद दरबार में राजा ने कहा, तुम तो माधव दास हो ना, फिर तुम कटहल क्यों चुरा रहे थे? बोला, नहीं राजा, मैं कटहल नहीं चुरा रहे थे, मैं तो प्रभु के कहने पर गए थे। प्रभु ने कहा हम कटहल खाएंगे, इसीलिए हम गए थे प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु वहां से भाग गए और मैं पकड़े गए। तो उसके बाद राजा को समझ आ गया। बोला, जो भक्त का है वही तो भगवान का है, और जो भगवान का है वही भक्त का है। इसीलिए उसने दरबार में सभा लगाई और कहा, जाओ कागजात लेके आओ, यह पूरी धाम माधव दास के नाम से कर दिया जाएगा। फिर भगवान माधव दास ने कहा, नहीं नहीं राजा, ये मेरे नाम क्यों? जो भक्त का है वही तो भगवान का है, इसीलिए यह बगीचे का नाम मेरे जगन्नाथ भगवान के नाम से हुआ जाएगा। तभी उसी दिन से राजा ने उस बगीचे का नाम रखा जगन्नाथपुरी धाम। तभी से उस बगीचे में जितने फल उगते हैं, जितने भी फल फूल सब होते हैं, सब फूल सब भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। और हमेशा उस बगीचे का जितना फल है सब भगवान के चरणों में समर्पित किया जाता है और सबको प्रसाद बांटा जाता था। ये था आज की माधव दास की अनोखी भक्त की कथा। ऐसे तो माधव दास के बहुत सारे कथाएं हैं, पर आज कटहल चोरी का इल्जाम लगाया और उसे कैसे भगवान ने उतारा और किस तरह भगवान ने माधव दास का हाथ थामा, वो कथा थी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। एक सब्सक्राइबर से ही मेरी बहुत सी प्रेरणा मिलेगी और मैं आगे और कथा सुनाऊंगा माधव दास से जुड़ी, और कर्माबाई का कथा मैं बहुत सारा इसी चैनल पे सुनाऊंगी।